चलो क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में आपका एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट समीकरण आपके पास है और एक समीकरण आपसे पूछ रहा है कि एक समीकरण आप ऐसा इसके लिए ले लीजिए, है ना, कि जब उसका ग्राफ बनाए हम तो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद। ग्राफ बनाए तो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो समझने वाली बात यह है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, हमको वो जानना होगा पहले। तो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2। यही है ना। तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। बराबर नहीं होता। हाँ, नहीं बराबर नहीं, B1 बटे B2। तो आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि इसके साथ एक ऐसा समीकरण लगाना होगा जिसका पहला का जो मान आए वो दूसरे में मान ना आए, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप क्या पाएंगे कि कुछ भी संख्या लिख दीजिए, आपको बराबर पहला वाला नहीं निकलना है। ठीक है, पहले वाले को बराबर नहीं दिखाना है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, और इसमें 3 है तो कुछ भी लिख लीजिए, y भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा, और c का मान कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि हम 1 दोनों में रखते हैं तो मान क्या निकल के आएगा, यहाँ से A1 का मान आएगा 2 आएगा, और A2 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और B2 का मान क्या है 3, B1 का मान क्या है 3 है, और B2 का मान यहाँ से निकल के आएगा 1। तो ऑलरेडी ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपसे जो पूछा था कि एक और समीकरण बनाओ जिससे कि जब हम उसका ग्राफ बनाएं तो रेखाएं क्या करें, प्रतिच्छेद करें। तो यानी कि इस सिचुएशन को हमको लाना था। ये देखिए ये सिचुएशन आ गया। तो यानी कि ये आप क्या सोचे, ये जो आप सोचे समीकरण ये सही सोचे। तो पहले वाले का आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि समांतर रेखा बने। ऐसा एक आप समीकरण ले लीजिए कि रेखा क्या बने, समांतर। तो आपको सोचना पड़ेगा कि समांतर के लिए क्या होता था। तो समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। ये सिचुएशन होता है। तो आपको क्या सोचना होगा कि इन दोनों को बराबर लेना है। तो यदि यहाँ 2 है तो क्या ले लो, मान लीजिए 6 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। तो जब ऊपर में 2 आएगा A1 का मान और A2 का मान नीचे 6 आएगा, जब कट करेंगे तो क्या आएगा 1 बटे 3। तो अब यहाँ भी ऐसा ले लो कि कट करो तो 1 बटे 3 आए, तो क्या ले लो, 9 ले लोगे, है ना। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, अच्छा C1 बटे C2 को बराबर नहीं रखना है तो वहाँ 8 है तो यहाँ 5 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, आगे से तो फिर कोई खास मतलब नहीं है। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि इसको जब आप खुद से करेंगे तो आपका आंसर दूसरा आ सकता है। समीकरण अपने दिमाग से आप जब बनाएंगे तो कुछ भी बन सकता है। बस ध्यान ये देना है कि पहला वाला बराबर हो और दूसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से A1 का मान निकालेंगे तो 2 आएगा और A2 का मान निकालेंगे तो 6 आएगा। उसी तरीके से B1 का मान आपका 3 आ जाएगा और B2 का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब सारणी 3.4 आप अच्छे से समझे होंगे, नहीं तो इसमें समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, ये सारा चीज कहाँ से उठा के लाए हैं, हम वहीं से लाए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जब कट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, इसको 3 से जब कट करेंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 9 आया ना, दोनों बराबर। और C1 और C2 आपका क्या आ जाएगा, -8 यहाँ से आएगा, यहाँ से -5, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो यानी कि ये मैच कर गया इससे, यानी कि आपका ये समीकरण क्या आप सोचे थे, सही सोचे थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है संपाती रेखा। अब ये कैसे होता है, तो जब तीनों बराबर हो जाता है, संपाती में जब तीनों बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको तीनों बराबर करना है। तो देखिए यहाँ 6 ले लिए थे ना, यहाँ हम 4 ले लेते हैं। तीनों बराबर करना है हमको, 4 ले लेंगे तो क्या आएगा, कट के 1 बटे 2 आएगा। तो जब यहाँ 4 ले लिए तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, हमको 6 लेना पड़ेगा, और वहां 8 है तो क्या लेना पड़ेगा, बताइए, 16 ले लीजिए। सब एक जैसा आना चाहिए ना, 16 लेंगे तब तो कट के 1 बटे 2 आएगा। ठीक है,
अब जो हम लिए हैं अब चेक करके देखते हैं कि क्या हमने सही लिया क्या। तो देखिए यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, फिर यहाँ से 3 आया ऊपर से, और यहाँ से 6 आया, फिर उधर से -8 आया और यहाँ -16 आया। अब कट करिए सबको, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, माइनस माइनस गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, सब में 1/2 आ गया। यानी कि जो हम बोल रहे थे कि तीनों बराबर होता है, तो तीनों बराबर हो गया ना। क्लियर है? तो यही चीज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस समीकरण के लिए आप एक ऐसा समीकरण लो जिसमें ये स्थिति बने, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा कब करेगी, जब ऐसी स्थिति बनेगी। और फिर ऐसा समीकरण लो जिसमें कैसी रेखाएं बने, समांतर बने। तो समांतर के लिए ये स्थिति होता है, ठीक है। और एक ऐसा समीकरण बनाइए जिसके लिए रेखाएं संपाती, तो संपाती के लिए ये सिचुएशन बनता है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रख करके ये सारा करना है, ठीक है।